नमस्कार दोस्तों, आज की ताज़ा खबर 10 जुलाई 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, सबसे पहले देश और दुनिया की उन प्रमुख खबरों पर एक नज़र डालते हैं जिसका आम जनता से सीधा सरोकार है। यहाँ पर पड़े शुक्रवार 10 जुलाई की प्रमुख खबरें। दोस्तों, सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डाल लेते हैं। यूपी के कानपुर में जो पुलिस वालों पर हमला किया गया था, जहां पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी, उसका मास्टरमाइंड विकास दुबे आज उज्जैन में गिरफ्तार हो चुका है। उसके बाद उस विकास दुबे ने कई सारे अहम खुलासे किए हैं, जिससे कई सारे पुलिसकर्मी भी उसमें खुलासे में शामिल थे और उसके जो पुलिसकर्मी के साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें शामिल थे। दोस्तों, वहीं पर कोरोना वायरस के संक्रमण की मामलों की संख्या बढ़कर 7,70,000 हो चुकी है। वहीं पर जबकि मृतकों की संख्या 21,000 के पार हो चुकी है। दोस्तों, संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से सोमवार तक लॉकडाउन से मिलती जुलती पाबंदी लागू कर दी गई है और इसका फैसला लिया गया है। दोस्तों, अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर न्यूज़ पे जाने से पहले सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल फ्री न्यूज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर ले और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे आप लोगों को और भी हमारी ऐसी सरकारी न्यूज़ें फ्री में आप लोगों को मिलती रहेंगी। दोस्तों, अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। वहीं पर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को यूपी में 10 तारीख की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर एक अहम फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने कोरोना संकट के बीच यहाँ पर सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला उठाया है। जहाँ पर आप लोगों को बता दें, हम सोमवार से यहाँ पर लॉकडाउन लागू हो चुका है। वहीं पर यूपी में कोरोना वायरस के 31,000 की संख्या पार हो चुकी है। अब तक 885 लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर ऑफिस, शहरी और ग्रामीण हाट बाजार और गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे, मगर इस दौरान के आवश्यक सेवाओं पर कोई भी रोकथाम नहीं होगी। वहीं पर अस्पताल में अन्य जरूरी सामानों की दुकान भी यहां पर खुली रहेगी। दोस्तों, यहीं पर यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने इस बात पर लॉकडाउन को आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक सड़कें, राजमार्ग, एक्सप्रेस पर भी काम जारी रहेगा। वहीं पर ट्रेनों की आवाजाही भी यहाँ पर लगी रहेगी। दोस्तों, यहाँ पर 9 जुलाई को यह फैसला लिया गया है। वहीं पर 10 जुलाई से इसको लागू कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार के आदेश के अनुसार 11 से 12 जुलाई तक यहाँ पर साफ सफाई और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, इसलिए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर सीबीएसई 10th और 12th की रिजल्ट का जो हमको तारीख दी जा रही थी 13 जुलाई को, 11 और 13 जुलाई को यहाँ पर जो तारीख दी जा रही थी वो तारीख एकदम झूठी है। यहाँ पर एकदम ये सब कुछ अफवाह है। यहाँ पर सीबीएसई ने खुद आकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो सर्कुलर हो रहा था एक मैसेज, जहाँ पर 12th और 10th का रिजल्ट दिखाने वाले थे, वो सब एक फेक है, नकली है। यहाँ पर बताया गया है। अगर आप लोगों को यहाँ पर 10th और 12th का सीबीएसई का बोर्ड का रिजल्ट देखना है तो आप लोगों को यहाँ पर cbse.nic.in पर यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ये जो 13 जुलाई और 11 जुलाई की जो अफवाह उड़ाई जा रही थी वो सारी सब की सब झूठी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक मैसेज यहाँ पर वायरल हो रहा था और इसकी वजह से यहाँ पर कई सारे छात्र यहाँ पर संकट में आ गए थे कि हमारा कहीं रिजल्ट रुक ना जाए या हमारा रिजल्ट कहीं आ तो नहीं गया, इसलिए यहाँ पर ये अफवाह झूठी है और आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कटौती को लेकर यहाँ पर गहरा विवाद हो गया है। वहीं पर एचआरडी मिनिस्टर ने सफाई दे दी है यहाँ पर कि जो सीबीएसई बोर्ड में जो कटौती की है वो 30% तक यहाँ पर कटौती कर दी है। यहाँ पर एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई सिलेबस को कटौती को लेकर साफ सफाई यहाँ पर दी है। कोरोना संकट के बीच में यह एक गहरे फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस रिहायशी जंग में नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने साफ किया है कि यह फैसला 2020-21 के सत्र में लिया गया है। यहाँ पर ऐसा किया है कि यहाँ पर जो पाठ्यक्रम जो कोरोना वायरस के संक्रमण को मद्देनजर देखते हुए यहाँ पर पाठ पाठन को यहाँ पर कम कर दिया गया है। इससे यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करके यहाँ पर परीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पर 30% की कटौती की गई है। यहाँ पर 9वीं से लेकर 12वीं के सिलेबस में 30% की कटौती को कर लिया गया है। इस सत्र में 20 और 21 को लेकर यहाँ पर कटौती की गई और कई सारे टॉपिक यहाँ से हटा दिए गए हैं। दोस्तों, अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर सुशांत सिंह राजपूत का एक दिल बेचारा सॉन्ग का टीजर लॉन्च हो गया है। रिलीज हुए दिल बेचारे गाने का टीजर सुशांत सिंह के अंदाज ने दिल जीत लिया है। दोस्तों, यहाँ पर सुशांत सिंह से दोस्तों यहाँ पर रिलीज हुए दिल बेचारे सॉन्ग को, टाइटल सॉन्ग को, टीजर को लॉन्च कर दिया है। फ्लोर पर सुशांत सिंह राजपूत
के डांस की झलक दिखाई गई है। वहीं पर 10 जुलाई को रिलीज हो गया है यह पूरा गाना। सो दोस्तों आप लोग जाकर जल्दी से जल्दी देख सकते हैं। ट्रेलर ने दोस्तों यहाँ पर रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यूट्यूब पर यह सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला गाना बन चुका है और ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर भी चल रहा है, बल्कि हॉलीवुड स्टार्स को भी इस गाने ने पीछे छोड़ दिया है। सो आप लोग यहाँ पर दिल बेचारे सॉन्ग सो यहाँ पर देख सकते हैं। द फ्लोट ऑफ आवर स्टार का हिंदी रीमेक यहाँ पर 2018 को फिल्म फोक स्टूडियो में इस फिल्म को राइट्स खरीद लिए थे। यह फिल्म 2014 को रिलीज हुई थी। ये फिल्म 2012 में आई, इसी नाम से आई नोवेल पर आधारित है। फिल्म की कहानी एक टीनेजर की है जो थायराइड के कैंसर से जूझ रही है। अस्पताल में उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जहाँ पर हड्डियों का कैंसर होता है। इसी के दोस्तों यहाँ पर ये जो मूवी बनाई गई है वो एक कहानी के ऊपर बनाई गई है। सो दोस्तों अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर सरकार का बड़ा फैसला, सरकार ने गरीब प्रवासी मजदूरों को यहाँ पर कम किराए पर मकान देने के लिए यहाँ पर बता दिया है। कोरोना वायरस की महामारी के चलते देश को बड़े स्तर पर एक मजदूरों और शहरी गरीबों का पलायन देखते हुए यहाँ पर सरकार ने यह फैसला लिया है। वो शहर में झुग्गी झोंपड़ियों और कॉलोनियों में यह मुश्किल देख रहे हैं। इसके लिए सरकार ने कम किराए वाले आवासीय परिवारों की परिसरों की यहाँ पर निर्माण करेगी यहाँ पर। सो दोस्तों इससे सस्ता मकान आप लोगों को यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा। कोरोना वायरस की महामारी के चलते हुए देश में बड़े स्तरों पर प्रवासी मजदूर पलायन करते हुए दिखाई गए, जो यहाँ पर बेहतर रोजगार के अवसरों की यहाँ पर तलाश करने के लिए शहरों में आते थे। लेकिन छोटे शहरों में यहाँ पर आमतौर पर प्रवासी मजदूर किराए के बचाने के लिए यहाँ पर झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे। लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि अब आप लोगों को किसी को भी झुग्गी झोंपड़ियों में रहने नहीं दिया जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर मकान दिए जाएंगे। वहीं पर आप लोगों को साइकिल चलाकर दिन बिताना पड़ता था। आप लोगों को यहाँ पर खर्च बचाने के लिए आप लोग यहाँ पर जोखिम नहीं डालेंगे। आप लोगों को यहाँ पर फ्री में और कम किराए पर यहाँ पर आप लोगों को मकान दिए जाएंगे। सो दोस्तों सरकार का यह फैसला काफ़ी अच्छा रहा। वहीं पर चलते अब और न्यूज़ की तरफ। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आप लोगों को यहाँ पर 3 महीने तक और राशन बढ़ा दिया गया है फ्री में। यहाँ पर आप लोगों को 5 किलो गेहूं और 4 किलो यहाँ पर आप लोगों को चावल मुफ्त में दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी। यानी कि अमेरिका की कुल आबादी से यह 2.5 गुना अधिक है और ब्रिटेन की जनसंख्या से यह 12 गुना भी अधिक है। सो दोस्तों यूरोपियन यूनियन की आबादी से यह 2 गुना ज़्यादा हमारी सरकार यहाँ पर मुफ्त अनाज दे देती है। यहाँ पर दोस्तों नवंबर तक यह अन्न की जो गरीब कल्याण योजना है वो लागू रहेगी यहाँ पर नवंबर तक। सो दोस्तों ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आई। अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो दूसरी किस्त थी अब वो 1 अगस्त से आने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक किस्त को आने वाली तो आपका नाम है या नहीं आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप लोगों को 1 अगस्त से दूसरी किस्त मिल जाएगी। इस योजना के तहत साल भर में आप लोगों को 2-2 हज़ार रुपये मिलती हैं, जो कि 3 किस्त आती हैं, जिससे आप लोगों के 6,000 रुपये हो जाते हैं। अब ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आप भी आपकी किस्त आई है या नहीं। इसकी स्कीम के तहत 10 करोड़ किसानों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड वहीं पर इसके 10 करोड़ किसानों को यहाँ पर लाभ मिल चुका है। यहाँ पर आप लोगों को साल में 6,000 रुपये की मदद मिलती है। हाल ही में यह योजना 18 महीने पुरानी हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान किसानों को मदद पहुँचाने के लिए यह योजना बड़ा योगदान रहा। इस योजना का 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। उसके 1 सप्ताह बाद किसानों के अकाउंट में पैसा आना शुरू हो गया था 2-2 हज़ार रुपये। अगर आप लोगों का नाम अभी चेक नहीं है तो आप लोग यहाँ पर pmkisan.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहीं पर आप लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालकर अपनी पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं और यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये की किस्त ले सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं और न्यूज़ की तरफ। वहीं पर भारत सरकार ने यहाँ पर दोस्तों भारत के साथ बढ़ते तनाव को लेकर बीच में नेपाल ने डीडी न्यूज़ को छोड़कर हमारे सभी चैनलों को नेपाल में यहाँ पर बैन कर दिया है। बढ़ते तनाव को देखकर यह फैसला लिया गया है। नेपाल का आरोप है कि इन चैनलों पर हमारी राष्ट्रीय भावना को आहत करने वाली खबर को प्रसारित किया जा रहा था, इसलिए नेपाल ने हालांकि डीडी न्यूज़ को छोड़कर और सभी चैनलों को बंद कर दिया गया है। निजी चैनलों की कवरेज पर आपत्ति जताई है नेपाल सरकार ने। इस संबंध में हालांकि नेपाल की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया, पर सूत्रों का कहना है कि नेपाली दूतावास ने भारत सरकार के इसके बारे में अवगत करा दिया गया है और नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर निजी भारतीय चैनलों की कवरेज को रोक दिया गया है। सो दोस्तों ये तो रही सारी न्यूज़। क्या ओली की आलोचना बनी वजह। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी न्यूज़ अच्छी लगी तो